बुढ़ापे में हमारी कमर झुकने लगती है, हमारे दिमाग का हाफजा कमजोर होने लगता है, अल्जीमर आने लगता है, पार्किंसन आने लगती है, सांस फूलने लगता है चलते हुए, घुटनों में दर्द आने लगता है, टांगें कमजोर होने लगती है। ये सारी चीजें अगर मालूम करना चाहते हैं कि क्यों होता है तो जस्ट बी विद मी फॉर 2-3 मिनट्स। मोहतरम नाज़रीन, हम जिस ढांचे पे खड़े हैं, जिस स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, ये बोनी स्ट्रक्चर है और ये कुछ चीजों से रोजाना खुराक लेता है और ये इनबिल्ट है शायद अल्लाह ताला की तरफ से कि जैसा हम एजिंग प्रोसेस में आते हैं ये हड्डियां कमजोर होने लगते हैं। तभी कहा जाता है बुढ़ापे में गिरे और हड्डी टूट गई। और जब ये हड्डी कमजोर होने लगती है, डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगती है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, हड्डी के कमजोर होने से, हड्डी के नरम होने से, तो ये डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से नर्व्स जो पूरे दिमाग से लेके पांव तक हर जगह पे, हर दिल की धड़कन के साथ ब्लड पंप करती हैं, वो नर्व्स कमजोर होने लगती हैं। नर्वस सिस्टम के 3 हिस्से हैं ना, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। जब वो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, नर्व्स खिंचाव पैदा करती हैं, तो उस सूरत में 23 डिस्कें जो हैं 24 मोहरों के दरमियान वो सबलक्सेशन का शिकार हो जाती हैं, दबाव का शिकार हो जाती हैं, दबाव आने लगता है नर्व्स पे। अगर ये दिमाग में जो नर्व्स जा रही हैं C1 C2 से, अगर ये उनमें आ गया तो हमारा हाफजा कमजोर होने लगेगा, दिमाग के न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कमजोर होने लगेंगे, जिससे हमारा हाफजा कमजोर होने लगेगा। और अगर ये फ्लक्चुएशन हमारी गर्दन के कंधों बाजुओं में ये यहाँ से आ जाती है तो उस सूरत में ये जो कम्युनिकेशन है फ्रॉम हेड टू आवर हैंड्स, आवर आर्म्स, ये कमजोर होने लगेगा। हमारी गर्दन, हमारा सलाम भी पूरा नहीं फिरेगा। आप हज पे जाते हैं, उम्रे में, एज में जाते हैं, सलाम भी पूरा नहीं फिरेगा, गर्दन अफेक्ट होने लगी, मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी, इसकी टर्निंग रेडियस रिड्यूस हो जाएगा। और अगर बाजू में कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगा नर्व्स के दबाव से, सबलक्सेशन आने से, तो उस सूरत में हमारे हाथ भी कांपने लगेंगे। अगर दिमाग कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो फिर भी ये मसला होगा। और अगर ये मसला T1 T2 में आ गया, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो हमारा सांस फूलने लगता है, सांस चलते हुए बुढ़ापे में फूलने लगता है। और ये इस कमजोरी की वजह से कि हमारे लंग्स में जो रिफ्लेक्सेस जा रही हैं, उन लंग्स धूल सबकी वजह से और इन नर्व्स पे खिंचाव की वजह से हमारे लंग्स पूरी तरह सांस, ऑक्सीजन डैमेज होने करने लगती है। और जब ये लंग्स उकड़ने लगते हैं तो सांस तो चढ़ेगा। इसी तरह अगर ये मसला अगर लंबर में आ जाए तो उससे प्रॉब्लम आएगा ना। लंबर का एरिया यहाँ से इफेक्ट होता है, यहाँ से नाभ से नीचे जितना फ्लो है, जितनी सेंसेस हैं, जितनी रिफ्लेक्सेस हैं, वो लंबर एरिया से कंट्रोल होती हैं। जब उनमें खिंचाव आएगा तो फिर ये कमर दर्द, टांगे कमजोर और ये घुटने कमजोर होने लगेंगे, घुटने खराब होने लगेंगे। और जब हड्डी कमजोर हो जाएगी हड्डी, तो फिर पोस्ट से टेढ़ा करने से हम झुकाव की तरफ जाने लगते हैं, हमें कुब निकलने लगता है, हमारी कमर झुक जाती है। और इवन यहाँ तक के हमारा जो कद काट 30 साल की एज में होता है, वो भी अगर आप बुढ़ापे में नापेंगे तो हमारी हाइट कम हो जाती है। वो इसलिए कि ये हड्डियां नरम होने के बाद एक मोहरे बैठने लगते हैं, सबलक्सेशन आने लगती है, डिस्कें बल्ज होने लगती है, जो आपकी MRI में एविडेंट है। अगर आप MRI कराएंगे तो उनसे एविडेंट हो जाएगा। और ये जब झुकाव आता है, कुब निकलता है, तो बुढ़ापे में ये कमजोरियां आने लगती हैं। अगर आप सबसे बचना चाहते हैं तो इसके 2 रास्ते हैं। एक, इनके कंटेंट्स पूरे रखें। ये हड्डियों के कंटेंट्स क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड विद विटामिन डी। हड्डियों को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, इस ढांचे को मजबूत करें। और फिर कायरोप्रैक्टर से अपनी एडजस्टमेंट भी करें, जैसे कि बाहर के ममालिक में कराया जाता है, जहाँ लाइफ स्पैन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अल्लाह ताला हमेशा आपको ता जिंदगी सेहतमंद रखे। जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।